ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा है गीता का भगवान कौन। और इस बात को समझने के लिए पिछले हफ्ते के क्लास में हमने कुछ बातें साथ में समझी थी। गीता का भगवान कौन, इसे जानने के लिए पहले तो गीता की महिमा क्या है। आज जैसे कि जो भौतिकता से प्रभावित पीढ़ी है, जो समय है गीता अभी का, इस समय के बावजूद गीता का जो महत्व है भगवान वाच के रूप में सब मानते हैं। और इसके अलावा ये एक ऐसी रचना है जिसका भूतकाल में भी महत्व रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसे विचारक हैं जिन्होंने गीता पर स्टडी किया है। तो सब तरफ से ही गीता एक आकर्षण का स्थान है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता किसी एक बात से बंधी हुई नहीं, बल्कि मानव जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है। तो इस तरह गीता की महिमा होने के बावजूद भी श्रीमद् भगवत गीता का असर वर्तमान जो पीढ़ी है उन पर जिस तरह दिखना चाहिए प्रभाव, वो क्यों नहीं दिखने में आ रहा है। इसका कारण भी हमने कुछ उदाहरणों के साथ समझा था। जैसे कि इसका मूल कारण तो है गीता की बनी हुई टीकाएं। इन टीकाओं में जो विविध प्रकार के मनुष्यों ने, विचारकों ने गीता की टीकाएं बनाई, इसके कारण ही वास्तव में अधर्म फैल गया। क्यों? जिसे हमने समझा था दूध के भरे हुए घड़े में अगर एक बूंद भी विष का पड़ जाए तो वो घड़ा पूरा विषैला माना जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान वाच होने वाली गीता को जब मनुष्यों ने भावानुवाद किया, टीकाएं बनाई, तो उसका जो मर्म है, जो मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ने वाली है गीता, लेकिन ये टीकाओं के कारण मनुष्य तो विकारी है और उसके साथ ही उन विकारों के कारण मनुष्य स्वार्थी भी। इसके कारण ही गीता में मिक्सचरिटी के कारण, टीकाओं के कारण अधर्म फैल गया। और इसके कारण ही जो प्रभाव दिखना चाहिए वो नहीं दिखने में आ रहा है। इस अधर्म को मिटाने के लिए ही स्वयं भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, जो कि गीता में ही भगवान के इस बात का उल्लेख है कि अधर्म को मिटाने के लिए भगवान सृष्टि पर आते हैं। और वो आकर के स्वयं अपना परिचय देते हैं। भगवान उवाच गीता में जब भगवान स्वयं उवाच करे तो वही वास्तव में सच्ची गीता कही जाएगी। तो भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय दे रहे हैं, क्योंकि मानवीय टीकाएं भगवान तक मनुष्यों को नहीं पहुंचा पाई। सत्य भगवान है, लेकिन जब वो टीकाएं भगवान तक नहीं पहुंच पाई, सच्चाई तक नहीं पहुंचा पाई, तो जरूर वो सभी को झूठी दुनिया की ओर ले जा रही है। और इसी के कारण ही भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर के अपना परिचय दे रहे हैं।
अब वो क्या परिचय दे रहे हैं, तो भगवान को उस परिचय के द्वारा हमें जानना होगा। इस बात को आज के क्लास में समझते हैं हम कि भगवान आकर के अपना क्या परिचय दे रहे हैं। सबसे पहली बात, भगवान को जानने के पहले भगवान जो अपना परिचय दे रहे हैं उसे समझने के पहले भगवान को जानना क्यों जरूरी है, अर्थात भगवान इस सृष्टि पर आकर के ऐसे क्या कर्तव्य करते हैं उसे समझना होगा। और उस कर्तव्य से ही मानवीय जीवन का क्या कनेक्शन है उस बात को समझेंगे हम, तो भगवान को जानना क्यों जरूरी है वो समझ आएगा। और उसके द्वारा ही भगवान जो अपना परिचय दे रहे हैं उसकी गहराई और उसे भी हम सही मायने में समझ पाएंगे। तो इसीलिए ही पहले हम देखते हैं कि भगवान का कर्तव्य क्या है इस सृष्टि के लिए। आज की दुनिया में किसी से भी पूछेंगे भगवान कौन है, भगवान का अर्थ क्या है, भगवान का मतलब क्या है, और भगवान को जानने की हमें क्या जरूरत है, इन सब बातों के लिए आज का जो समाज है और ज्यादातर जो भी वर्तमान नई पीढ़ी है उसमें किसी के भी पास इस बात का सही उत्तर नहीं है। सही अगर बात देखें तो आज कोई भी भगवान को जानना ही नहीं चाहता है। क्यों? इसका कारण तो बिल्कुल स्वाभाविक है, विज्ञान। विज्ञान से प्रभावित जो पीढ़ी है उसके कारण आज सब ये सोचते हैं कि दुनिया तो हमारी मुट्ठी में है, क्योंकि इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर ऐसे जो विविध आविष्कार निकले हुए हैं, नए इन्वेंशन जो विज्ञान के बढ़ते जा रहे हैं, इन साधनों के कारण दुनिया तो सभी की मुट्ठी में आ गई है। तो इसके कारण सब ये सोचते हैं कि हमें भगवान को जानने की आवश्यकता ही क्या है। धर्म, कर्म, अध्यात्म, इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं रखते हैं जीवन में। तो इसके कारण वैसे भी ये हो भी क्यों न, क्योंकि विज्ञान की जो अल्पकाल की प्राप्तियां है तो उसके कारण जो चाहनाएं मनुष्यों की पूरी हो रही है, तो सब ये सोचते हैं कि यही वास्तव में जीवन है। जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, सोने के हिरण के पीछे सीता ने पूरा रामायण युद्ध हुआ। तो इसी तरह से यहाँ इस बात का महत्व न समझने के कारण आज की पीढ़ी विज्ञान से पूरी तरह प्रभावित है। अब इसके कारण ही, और ये हो भी क्यों ना, जो आज की दुनिया नास्तिक बनते जा रही है, इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि शास्त्र शास्त्रों में जो बातें वैरायटी प्रकार की डाली गई है, तो उन झूठी बातों के कारण मनुष्यों को गुमराह किया जा रहा है। अब ऐसे में जब वास्तविक समाधान नहीं मिलता है तो उसके कारण ही जो मानवीय समाज है वो नास्तिक बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब उनके प्रश्नों का समाधान ही नहीं मिला तो फिर आस्था कैसे बैठेगी?
शास्त्रों में इतनी जो वैरायटी बातें, कथानक, दंत कथाएं बढ़ाई गई है, बताई जाती है, तो उसके कारण ही सब गुमराह हो रहे हैं। तो इसके कारण आस्था नहीं बैठ रही है। तो ये जो दुनिया नास्तिक बन रही है, इसके पीछे का मूल कारण क्या है? इसका कारण है गीता का भगवान कौन, और गीता के भगवान का वास्तविक कर्तव्य क्या है, वे इस सृष्टि पर क्यों आते हैं। इन सब बातों का सही समाधान न मिलने के कारण ही दुनिया नास्तिकता की ओर बढ़ रही है। और इसके कारण जब प्रश्नों का समाधान नहीं मिला, तो फिर उसका प्रभाव समाज पर दिखने में आ रहा है। और समाज पर प्रभाव क्या है? तो उसका प्रभाव यही है, एक तो नास्तिकता, अधर्म बढ़े, चरित्र का पतन, और जो भी आज समाज में दिखता हुआ वातावरण है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है, जब इन सब बातों का सही समाधान मिले। जो अभी अभी प्रश्न किए कि गीता का भगवान कौन है, उनका वास्तव में इस सृष्टि के प्रति वास्तविक कर्तव्य क्या है, वो इस सृष्टि पर क्यों आते हैं, और मनुष्यों का ईश्वर को जानना क्यों जरूरी है। तो इन सब बातों का जब सही उत्तर मिले, तो जो अनेक धर्म पनप रहे हैं वो पनपेंगे ही नहीं, सब मिलकर के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इसकी वास्तविकता सब समझेंगे कि ये जो मनुष्यों के शरीर अलग धर्म, अलग जातियों में बटे हुए हैं, ये क्यों बटे, इन सब का जो मालिक है वो एक है, तो कौन है, इन सब बातों का समाधान जब मिल जाएगा, तो फिर ये जो अनेक धर्म जातियों में बढ़ गया है मानवीय समाज, वो बटेगा नहीं। और जब सब एक हो जाएंगे, एकता स्थापित हो जाएगी, एक को पहचानने के कारण, तो जो आज विश्व अनेक समस्याओं से सामना कर रहा है, अनेक समस्याओं का, तो वो सबका कोई आगे प्रश्न ही निर्माण नहीं होगा। अब फिर प्रश्न आता है, आखिर इन सब प्रश्नों का समाधान कौन देगा? तो देखते हैं इन सब प्रश्नों का समाधान देने के लिए कौन समर्थ है। इन सब बातों के लिए वास्तव में, जैसे कि हमने समझा, भगवान का परिचय तो जब तक भगवान स्वयं आकर के न बताए, तब तक भगवान का परिचय और कोई दे नहीं सकता है। इसके पिछले क्लास में भी और अभी तक जो बेसिक कोर्स हुआ है, उसमें से कई सारे टॉपिक में हमने इस बात को समझा है कि मनुष्य जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सब बातों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए भगवान का परिचय वो दे नहीं सकते हैं। तो स्वयं ही भगवान आकर के अपना परिचय देते हैं, और वो परिचय ही वास्तव में भगवान उवाच कहा है गीता को, तो वही सच्ची गीता कही जाएगी। अब भगवान आकर के अपना परिचय क्या दे रहे हैं, उसे हम समझेंगे ही। लेकिन उसके पहले ये बात समझना जरूरी है कि गीता की जो वैरायटी टीकाएं हुई है, उसमें भगवान के परिचय के बारे में अनेक गलत फहमियां निर्माण की हुई है। तो भगवान का जो एक व्यापी स्वरूप है,
उसका परिचय गीता के श्लोकों के द्वारा किस तरह से मिलता है और इन टीकाओं के कारण जो गलतफहमियां निर्माण हुई है, तो वो क्या गलतफहमियां है उसे पहले हमें समझना होगा। और जिन गलतफहमियों को मिटाने के लिए ही भगवान को स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़ता है। अब उसमें सबसे पहली बात तो है, भगवान को जानना है, किसी को भी जानना है तो उनका पूरा नाम, रूप, देश, काल, गुण, धाम, सब बातों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसी तरह से भगवान की जानकारी हमें लेनी है, भगवान का जो परिचय है उसे पाना है, तो इन सब बातों की जानकारी चाहिए। लेकिन भगवान के परिचय के बारे में गीता में जो उल्लेख है उसमें वैरायटी प्रकार की बातें आई हुई है। हम इस बात को समझ रहे हैं, भगवान तो अपना परिचय स्वयं देते हैं, लेकिन भगवान इस सृष्टि पर आने का मूल कारण है जो अधर्म फैला है। तो गीता की टीकाओं ने क्या गलतफहमी निर्माण की है, जिस गलतफहमी को मिटाने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, उसे समझने के लिए ही पहले हमें उन गलतफहमियों को समझना होगा। तो गीता में भगवान के परिचय के बारे में कई जगह पे भगवान को निराकार बताया जाता है, कई जगह भगवान को साकार रूप में भी उल्लेख किया हुआ है, और कई जगह तो साकार भी और निराकार भी दोनों स्वरूपों का भी उल्लेख आया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं भगवान के निराकार स्वरूप के लिए गीता में आए हुए कुछ श्लोकों का उल्लेख। तो सबसे पहले तो है 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9। श्लोक है, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम सम्मनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इस श्लोक में भगवान का पहले तो हम निराकार के लिए जो गीता में उल्लेख आए हुए हैं उसे देख रहे हैं। इस श्लोक में निराकार के लिए शब्द आया हुआ है अनुशासितारम, और इस श्लोक में निराकार के लिए शब्द आया हुआ है अनोरणीयाम सम। तो भगवान अणु से भी अणु, सूक्ष्म अणु, अति सूक्ष्म है, इस तरह से इसमें उल्लेख आया हुआ है। इसी तरह से 12वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3, श्लोक है, ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। इसमें भी अव्यक्तम इस तरह से भगवान का निराकारी स्वरूप का उल्लेख आया हुआ है। अव्यक्त अर्थात जो दिखाई नहीं देता, निराकार है। और 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17, ये श्लोक है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। इस श्लोक में उल्लेख आया है
ज्योति ही। अर्थात जैसे कि सर्व आत्माओं का पिता, इस टॉपिक में परम पिता का परिचय लेते समय हमने समझा था कि परम पिता का जो निराकार स्वरूप है, जो ज्ञान की रोशनी से भरपूर है, तो उसके लिए ही ज्योति ही इस तरह से उल्लेख आया हुआ है, जो कि अंधकार से परे है, तो वो ज्योति है। तो ये भी निराकार स्वरूप के लिए आया हुआ शब्द का उल्लेख है। और इसी तरह से 7वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 24 श्लोक है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। इसमें भी अव्यक्त इस तरह से शब्द आया हुआ है। तो ये सब श्लोकों में भगवान निराकार है, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। ये स्पष्ट है कि भगवान का निराकारी स्वरूप इसमें शब्दांकन किया हुआ है। अब आगे ऐसे भी गीता में कई श्लोक है जिसमें कि भगवान के साकार स्वरूप का उल्लेख आया हुआ है। तो साकार स्वरूप के लिए आए हुए श्लोक देखते हैं। तो इसमें टॉपिक हम समझ रहे हैं गीता की टीकाओं में हुई गलतफहमी। तो इसमें कई जगह पे भगवान को निराकार बताया हुआ है। गीता में इसी तरह भगवान साकार है, इसके लिए भी आए हुए श्लोक हम देखते हैं। पहले तो 6वें अध्याय का 34वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 34 है। श्लोक है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इसमें कृष्ण शब्द आया हुआ है जो कि साकार की ओर निर्देशित है। इसी तरह 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32 श्लोक है, श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। इस श्लोक में कालोस्मि अर्थात महाकाल हूँ, इस तरह से महाकाल तो साकार की ओर इशारा किया हुआ, साकार के लिए प्रयोग किया हुआ शब्द है। अब 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। इसमें लोक महेश्वरम अर्थात तीनों लोकों का महान शासक महेश्वर, तो ये लोक महेश्वरम इस तरह से साकार के लिए आया हुआ शब्द है। ऐसे ही 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12 है, अर्जुन उवाच
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। इसमें पुरुषम, शाश्वतम और आदि देवम विभुम, इस तरह से साकार के लिए आए हुए शब्द है आदि देवम, अर्थात आदि देव है। पुरुषम शाश्वतम, अर्थात ऐसा शाश्वत दिव्य पुरुष है। इस तरह से साकार के लिए शब्द आया है। ऐसे ही 10वें अध्याय का 15वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15 श्लोक है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। इसमें साकार के लिए शब्द आया है भूतेश देव देव जगतपते, अर्थात ही वो सारे जगत का पति जगदीश्वर है, देवाधिदेव है। इस तरह से भूतेश देव देव जगतपते उल्लेख आया है। ऐसे ही दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक अध्याय 2 का श्लोक नंबर 9 है। श्लोक है, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इसमें ऋषिकेशम इसके लिए भगवान के लिए साकार के लिए आया हुआ शब्द है। तो इन सब श्लोकों से जैसे पहले निराकार के लिए हमने श्लोक देखे और इन सब श्लोकों में कृष्ण कालोस्मि अर्थात महाकाल हूँ, लोक महेश्वरम अर्थात तीनों लोकों का शासक महेश्वर, पुरुषम शाश्वतम अर्थात शाश्वत पुरुष हूँ, आदि देवम आदि देव हूँ। ऐसे ही भूतेश देव देव जगतपते ऐसा उल्लेख आया है। और ऋषिकेशम अर्थात ऋषिकेश, ये सब शब्द साकार के लिए प्रयोग किए हुए हैं। तो ये सब श्लोकों से तो ये स्पष्ट है कि भगवान साकार है। अब जैसे कि हम समझे शुरू में गीता में अलग अलग प्रकार के उल्लेख है भगवान के रूप के लिए। एक तरफ निराकार के रूप में, अव्यक्त के रूप में, ज्योति के रूप में उल्लेख, तो इन श्लोकों में साकार के रूप में। अब तीसरी जगह भगवान के दोनों स्वरूपों का भी उल्लेख आया हुआ है। तो अब वो श्लोक हम देखते हैं जिसमें भगवान निराकार और साकार ऐसे श्लोकों से प्रतीत होते हैं। तो वो श्लोक है, साकार और निराकार। इसके लिए ही आए हुए श्लोक देखते हैं। पहले तो है 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4। श्लोक है, मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थित। तो इसमें श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। जो उल्लेख है, मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा यह सारा जगत विस्तृत हुआ है।
सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूं। तो इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है भावार्थ में कि मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्ति मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वट वृक्ष जैसा विस्तृत हुआ है। तो अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त अर्थात निराकार और मूर्ति अर्थात साकार। तो यहाँ इस शब्द से ही ये बात स्पष्ट है इसमें ये बात स्पष्ट है कि साकार भी है और निराकार भी है। इसी तरह से 12वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 1, इस श्लोक में भी इसी प्रकार उल्लेख आया हुआ है। श्लोक है, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्थात सदा योग युक्त हुए ऐसे जो भक्तजन साकार सौम्य रूप आपकी तन मन धनादि संबंध आदि सब प्रकार से उपासना करते हैं और जो अविनाशी अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को भी सदा याद करते हैं, उन सगुण निर्गुण उपासियों में कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं। तो इसमें अर्जुन जो भगवान से पूछ रहे हैं कि एक तरफ जो भक्तजन आपके साकार स्वरूप की उपासना करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ निराकार है, इस तरह से साकार या निर्गुण कौन सी उपासना के मर्म को अधिक जानते हैं। तो अर्जुन के इस प्रश्न में स्पष्ट किया है कि भगवान का दो रूप इस श्लोक में उल्लेखित है, एक तो सगुण अर्थात साकार और एक निर्गुण अर्थात निराकार। तो इन सब श्लोकों के उल्लेख से ये बात स्पष्ट है कि गीता में अलग अलग प्रकार के उल्लेख आए हुए हैं। एक तरफ निराकार भी है, एक तरफ साकार के लिए शब्दांकन, और इन श्लोकों में जो अव्यक्त मूर्ति ना इस शब्द में अव्यक्त भी है और मूर्ति अर्थात साकार भी है। और 12वें अध्याय के पहले श्लोक में उल्लेख है कि वो सगुण अर्थात साकार भी है और निर्गुण अर्थात निराकार भी। तो इन सारे श्लोकों से ये बात स्पष्ट है कि भगवान के अलग अलग स्वरूपों का उल्लेख गीता में आया हुआ है। अब इन सब स्वरूपों में आखिर भगवान का मूल परिचय, वास्तविक परिचय क्या है? निराकार स्वरूप में भगवान का परिचय क्या है? साकार स्वरूप में भी भगवान का मूल परिचय क्या है? क्योंकि साकार स्वरूप में जो हमने श्लोकों का उल्लेख देखा है उसमें कई जगह ऋषिकेश, कृष्ण इस तरह से शब्द आए, तो कई जगह पे लोक महेश्वरम आदिदेव इस तरह से शब्द आए। तो भक्ति मार्ग के हिसाब से तो हम इन बातों को जानते हैं। कृष्ण, ऋषिकेश ये अलग व्यक्तित्व शास्त्रों में उल्लेखित है और महेश्वर आदिदेव के रूप में अलग व्यक्तित्व अर्थात शंकर के लिए दिखाया जाता है। तो आखिर साकार स्वरूप में भी भगवान का वास्तविक स्वरूप कौन सा है?
और इन दोनों का सम्मिलित स्वरूप क्या है। तो इन सब उल्लेखों के आधार से जब तक स्पष्टता नहीं होती है तब तक भगवान का इन सब बातों से जो वास्तविक स्वरूप है वो क्लियर नहीं हो पाया। इसी के कारण ही, इन उलझनों के कारण ही समाज कहीं ना कहीं नास्तिकता की ओर बढ़ गया है, क्योंकि भगवान को जान के उनसे संबंध जोड़ेंगे तब प्राप्ति होगी। और समाज एक सूत्र में भी तब बंधेगा जब अपने पिता का मूल परिचय जानेंगे। लेकिन ये न जानने के कारण ही अधर्म फैल गया। सबने अपने धारणाओं के आधार से सब कुछ बांट लिया। तो इस अधर्म को, इन सब गलतफहमियों को दूर करने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर आकर अपना स्वयं परिचय देते हैं कि आखिर उनका स्वरूप वास्तविक क्या है। तो क्या स्वरूप है, उसे हम भगवान जो वर्तमान समय में अपना स्वयं परिचय दे रहे हैं, तो उस परिचय के आधार से हम भगवान को अगले हफ्ते के कोर्स में समझेंगे। आज के लिए गीता के भगवान का टॉपिक यहाँ तक ही। आगे है 3 लोक के चित्र की रिवीजन। 3 लोक के चित्र में पिछले क्लास में हमने समझा था कि गीता के आधार से सृष्टि की आयु क्लियर नहीं है, तो भगवान स्वयं आकर के सृष्टि की आयु का पूरी तरह से ब्यौरा बताते हैं। और भगवान ने सृष्टि की आयु के बारे में क्या बताया है उसे हमने समझा। वास्तव में सृष्टि की आयु कोई लाखों वर्ष नहीं है, बल्कि केवल 5000 वर्ष है। और ये जो काल चक्र है, सृष्टि चक्र है, ये केवल ही 5000 वर्ष का ड्रामा है, जो कि पुनः पुनः आवर्तन होता है। और इस 5000 वर्ष के ड्रामा में, जैसे हमने समझा था कि मनुष्य आत्माएं जो है, जो गीता में भी उल्लेख है कि मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने का कारण जो बताया, प्रकृति के 3 गुणों में आसक्त होकर जन्म लेती है मनुष्य आत्मा। और ये शरीर रूपी वस्त्र जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बार बार बदलती है, जिसके लिए गीता में उल्लेख है शरीर रूपी वस्त्र बदलने का। तो इस आधार से जब मनुष्य आत्माएं, उनका जन्म मरण का चक्र यहाँ इस सृष्टि पर चालू हो जाता है, तो भगवान ने आकर के इस सृष्टि चक्र की जो आयु बताई है 5000 वर्ष, तो एक काल चक्र चलता कैसे है इसके बारे में हम समझ रहे थे। इस 5000 वर्ष को ही सृष्टि रूपी इस नाटक को 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 भाग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और 5000 वर्ष के 4 भाग समान भाग जब किए गए, तो प्रत्येक युग की आयु 1250 वर्ष की होती है। ये जो चक्र है वो आवर्तन ड्रामा का चलते रहता है। तो इस समय चक्र को, काल चक्र को जब 4 भागों में बांटा गया, तो इसकी जो निशानी है ये बन जाती है स्वस्तिक की तरह। इस स्वस्तिक की निशानी को भक्ति मार्ग में शुभ चिन्ह के रूप में माना जाता है, लेकिन इसकी वास्तविकता को कोई नहीं समझ पाए कि आखिर इस स्वस्तिक शुभ चिन्ह क्यों है।
यदि चिन्ह निकालने मात्र से, निशानियां निकालने मात्र से मनुष्य जीवन में सब कुछ शुभ होता, तो फिर कर्मों की थ्योरी का कोई महत्व ही नहीं रहता। लेकिन ऐसे तो वास्तविकता देखने में नहीं आती कि केवल चिन्ह निकालने से सब शुभ हो गया हो, बल्कि जब इस चिन्ह के रहस्य को समझेंगे तब जाकर के सब शुभ होगा। रहस्य को समझकर जब प्रैक्टिकल उस अनुसार कर्म करेंगे, तो ये स्वस्तिक की जो निशानी है ये सृष्टि चक्र से जुड़ी हुई है। इसीलिए ही जरूरी है कि इस शुभ होने के लिए इस स्वस्तिक जो सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ है, उस सृष्टि चक्र के रहस्य को और आत्मा उस सृष्टि चक्र से किस तरह गुजरती है उस रहस्य को जानना। तो आज की क्लास में इस बात को हम समझ रहे हैं कि ये वास्तव में ये जो सृष्टि चक्र है, जब सतयुग की आदि शुरू हो जाती है तो नई सृष्टि का आवर्तन होता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग ये क्रमशः पुराने होते जाते हैं। और जैसे कि ये सृष्टि का नियम है, हर चीज को सृष्टि की 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है और हर नई चीज समय अनुसार समय पास होते होते पुरानी जरूर होती है। इन्हीं बातों को ही जैसे यहाँ 4 युगों में दिखाया गया है, जैसे कि कोई भी मनुष्य आत्मा, मनुष्यों का ही हम अगर उदाहरण ले जीवन का, तो शुरू में बचपन होता है जिसे हम सतो सामान्य अवस्था कहे। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, किशोर अवस्था होती है, वो है जीवन की सत्व सामान्य अवस्था। वही फिर थोड़ा सा व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जवानी आ जाती है, उम्र बढ़ते बढ़ते, तो वो है रजोप्रधान अवस्था। और फिर तमोप्रधान अवस्था अर्थात बुढ़ापा। तो बुढ़ापे की हालत तो सब जानते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, शरीर में कोई दम नहीं रहता। तो ऐसी है तमोप्रधान अवस्था और फिर खला। इसी तरह से सृष्टि का भी ये नियम है। सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। इसी के लिए सतो प्रधान सृष्टि को सतयुग कहा गया है। सो तो सामान्य है तो वो त्रेतायुग है, थोड़ी सी अवस्था नीचे गिरी। और फिर सृष्टि रजो प्रधान अवस्था होती है तो द्वापर युग कहलाती है। और तमो प्रधान अवस्था जब होती है सृष्टि की, तो वो कलयुग कहा जाता है। इस तरह से सृष्टि प्रसारित होते रहती है। जैसे कोई मकान है, ये भी सृष्टि रूपी मकान है। जब नया मकान बनता है तो बहुत सुखदायी होता है। जैसे जैसे उस मकान को यूज करते जाते हैं, जब पुराना हो जाता है तो दुखदाई होता है। और उस दुखदाई मकान की निशानी क्या होगी? छत से पानी टपकता रहेगा, मिट्टी झड़ती रहेगी, जमीन भी पूरी खराब हो जाती है। तो इस तरह से ये भी सृष्टि रूपी बेहद का विशाल मकान है। तो इस मकान की भी कलयुग की जो तामसी अवस्था, तमोप्रधान अवस्था होती है, तो ये मकान भी इसी तरह तमोप्रधान होके दुखदायी होता है। अब इन्हीं बातों को, जैसे कि सृष्टि 4 अवस्थाओं से गुजरती है, तो जैसे हम समझे थे इस बात को
कि मनुष्य आत्माएं भी तो इस सृष्टि चक्र से जुड़ी हुई है। इसी सृष्टि चक्र में मनुष्य आत्माएं भी तो जन्म मरण के चक्र में आती है। जब नई सृष्टि का आवर्तन शुरू हो जाता है तो आत्माएं जो परम धाम से इस सृष्टि पर सतयुगी नई दुनिया में आती है। जब सारी ही आत्माएं नीचे उतर जाती है युगानुसार, तो फिर नीचे उतरने के बाद उन्हें वापिस जाने का रास्ता नहीं मिलता है। हर युग में आत्माएं काल क्रमानुसार नीचे उतरते जाती है, लेकिन वापिस जाने का उनको रास्ता नहीं पता। तो फिर एक बार उतरने के बाद वापिस नहीं जा सकते, तो यहाँ ही जन्म मरण के चक्र में आते रहती है। और जन्म मरण के चक्र में आते आते जब शरीर के द्वारा सुख भोगती है तो तामसी बन जाती है। इस बात को हमने गीता के श्लोक के आधार से इसके पहले भी समझा है कि 3 गुणों से प्रकृति के जो सत्व रज तम, इन 3 गुणों से प्रसारित होते होते आत्मा प्रकृति के गुणों में आसक्त हो जाती है। यही उसके जन्म का कारण है। तो ऐसे शरीर द्वारा सुख भोगते भोगते वो तामसी बन जाती है। तामसी बनने की निशानी क्या दिखने में आएगी? जैसे कि कोई पेड़ है, बीज जब बोया जाता है तो वो बीज बार बार बोया जाएगा तो उसकी ताकत कम हो जाती है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उसका रिजल्ट पेड़ में दिखाई देगा। कैसे? पत्ता छोटा, फल छोटा, उसका वृक्ष छोटा, और जैसे कि धीरे धीरे फल आना बंद हो जाता है, तो ये निशानी है कि वो बीज जो है कमजोर हो गया बार बार बोते बोते। फसल भी कम होने लगती है, तो ये रिजल्ट है इसका कि बीज की शक्ति क्षीण हो गई है। तो इसी तरह से आत्माएं भी जब सुख भोगते भोगते तामसी हो जाती है तो उनकी भी शक्ति क्षीण हो जाती है, जो मनुष्य शरीर या मनुष्य जीवन पर उसका प्रभाव दिखने में आता है। तो आत्माओं का भी ये हिसाब है, जब एक बार नीचे आ गई तो वो नीचे ही उतरते जाती है, उनकी शक्ति कम हो जाती है। इसी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये बात जैसे हमने शुरू में समझा कि भगवान आकर के मनुष्य आत्माओं के और सृष्टि चक्र के सारे रहस्यों को समझा रहे हैं। तो इस बात को भी भगवान ने बताया कि ये आत्माएं जब अपनी शक्ति क्षीण कर लेती है तो आत्मा की शक्ति कम होना या बढ़ना, इसे ही कलाओं के रूप में कहा जाता है। जैसे कि सतयुग में सतो प्रधान अवस्था है तो वहां आत्माएं शक्तिशाली होती है, अर्थात 16 कला संपूर्ण होती है। त्रेता युग में 14 कला, अर्थात त्रेता युग में सतो सामान्य अवस्था है तो 2 कला कम हो गई, 14 कला हुई। द्वापर युग में और जन्म लेते लेते नीचे उतर गए तो रजो प्रधान अवस्था है, 8 कलाएं होती है। और कलयुग में और नीचे उतरे तो 4 कला, और घटते घटते कलयुग अंत तक 0 कला रह जाती है। तो जन्म लेते लेते कलयुग में इतने तमोप्रधान हो जाते हैं कि कलाएं 0 और पूरे ही कलाहीन बन जाते हैं। अब प्रश्न आता है, ये कला क्या है? इस कला, इस शब्द को समझने के लिए पहले तो हम चंद्रमा का उदाहरण देखते हैं। चंद्रमा की भी 16 कलाएं होती है। जब चंद्रमा पूरा कला संपन्न है तो वो पूर्णिमा, जिसमें चंद्रमा की रोशनी पूरी होती है,
पूर्णिमा से जब दिन बदलते जाते हैं तो धीरे धीरे चंद्रमा अमावस्या की ओर बढ़ता है। तो दिन प्रतिदिन उसकी जो रोशनी है चंद्रमा की वो कम हो जाती है और अमावस्या के दिन बिल्कुल ही वो काला हो जाता है, पूरा अंधेरा, रोशनी का नामो निशान नहीं, अर्थात कोई कला नहीं रहती है। तो चंद्रमा की 16 कलाएं ये कोई 1 2 3 4 गिनने की बात नहीं, ये उसकी रोशनी का मेजरमेंट है। इसी तरह से यहाँ आत्मा की शक्ति का मेजरमेंट है कला। जब आत्मा पूरी शक्तिशाली होती है, रोशनी से भरपूर होती है, गुणों से भरपूर होती है, तो वो 16 कला संपन्न होती है। और जन्म लेते लेते युगानुरूप काल क्रम से जब नीचे उतरते जाती है तो वो कलाएं भी नीचे उतरते उतरते कम होती है। तो चंद्रमा की जैसी कला उसकी रोशनी का नाप है, इसी तरह आत्मा की कला या आत्मा की शक्ति का, आत्मा की रोशनी का नाप है। तो आत्मा की शक्ति या रोशनी क्या है? जैसे चंद्रमा में तो स्थूल रोशनी है और आत्मा की रोशनी है ज्ञान की रोशनी। ज्ञान के आधार से आत्मा में जो शक्ति रहती है तो वो उसका नाम ही यहाँ कला के रूप में दिया गया है। इस तरह से आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आते आते इस तरह से नीचे उतर गई तो कलाहीन बन जाती है। अब इसके बारे में तो हमने समझा कि किस तरह से आत्मा की कलाओं का नाप किया गया है। अब इन सब बातों को समझने के लिए आत्मा सतयुग से त्रेतायुग तक कैसे आती है, 4 युगों का ये जो ड्रामा है, ये जो आवर्तन है, इसे किस तरह से पूरा करती है, और आत्मा की जो कला है, ये जो रोशनी है, ये जन्म लेते लेते कम हो गई, ये तो हमने समझा। अब ये आत्मा अपनी रोशनी भरती कब है? चंद्रमा तो पूर्णिमा में रोशनी से भरपूर होता है, लेकिन आत्मा जन्म लेते लेते जब क्षीण हो गई तो अपनी रोशनी कब भरती है? वो कौन सा ऐसा समय है इस काल चक्र में, समय चक्र में? इस बात को हमें समझना होगा। और साथ में ही जो सबसे पहले जिस प्रश्न से सृष्टि चक्र समझना हमने शुरू किया, आखिर मनुष्य जन्म में भी वो कौन सा जन्म है जो दुर्लभ माना गया है? 4 युगों में आत्मा जन्म लेती है, तो आखिर इन 4 युगों में कौन सा ऐसा जन्म है जो दुर्लभ माना गया है? तो इस बात को हमें समझना है। साथ में ही आत्मा की रोशनी जब जन्म लेते लेते कम हो गई तो भरती कब है, तो उस समय को, उस जन्म को भी हमने देखना है। तो इन सब रहस्यों को जानने के लिए ही पहले तो आत्मा 4 युगों से किस तरह प्रसारित होती है उसे देखते हैं। सबसे पहले सतयुग है, तो सतयुग में कितने जन्म होते हैं, वहां किसका राज्य होता है, वो समय कैसा समय होगा, उस समय इस सृष्टि की कैसे स्थिति होती है, इन सब बातों का वर्णन सतयुग में हमें पता चलता है। लेकिन इसे हम अगले हफ्ते के क्लास में समझते हैं। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए अगले क्लास में हम 4 युगों में किस तरह से जन्म लेते हैं, चारों युगों में कौन से समय में मनुष्य आत्मा क्या कहलाती है, सृष्टि क्या कहलाई जाती है, इन सब बातों को समझेंगे। आज के लिए
3 लोग का टॉपिक रिवीजन यहाँ तक ही। बाकी श्लोक बेसिक कोर्स के टेस्ट के हिसाब से आज जो टॉपिक हमने समझा है, गीता की टीकाओं में कौन से ऐसी गलतफहमी है जिसे दूर करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो गीता में आए हुए भगवान के स्वरूप के अलग अलग उल्लेख हमने देखे, और 3 लोक के रिवीजन में आज जो हमने टॉपिक देखा है, आत्मा की कला और साथ में सृष्टि की 4 अवस्थाएं। तो इस तरह से ये टेस्ट के हिसाब से टॉपिक होंगे। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।